नमस्कार, सुधीर श्रीवास्तव, आप सबको प्रणाम। आज देश आज़ादी का जश्न मना रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी लाल किला से देश को सुपर पावर बनने की बात कर रहे हैं और अगला ओलंपिक के भारत में होने की संभावना भी जता रहे हैं। एक दिन आज़ादी मनाई जाती है, आदत सी पड़ गई है। पूरी साल क्या होता है आम आदमी के साथ आप समझ सकते हैं। कोई भी काम बिना रिश्वत का हो नहीं सकता। भ्रष्टाचार फैला हुआ है, सिफारिशें चाहिए, आए दिन बलात्कार हो रहा। बलात्कार में अगर नेतागण लिप्त पाए गए, आसान सा शब्द है, राजनीतिक द्वेष से हमें फंसाया जा रहा है। और बड़ी दुखद बात है कि आज आज़ादी के दिन कलकत्ता में जो लेडी डॉक्टर के साथ हुआ है, रेप हुआ है, और संभावना जताई जा रही है कि वो गैंगरेप है। संजय राय को पकड़ा गया है, लेकिन पुलिस की भूमिका क्या रही। और इतनी घटनाएं होती जा रही हैं, लेकिन पुलिस और कोर्ट की दशा वही है। पुलिस ने 3 घंटे तक माँ बाप को मिलने नहीं दिया। पहले तो कोशिश किया कि इसको आत्महत्या बता दी जाए। सरकार वहाँ की, संदीप घोष जो प्रिंसिपल है उसको ट्रांसफर कर देते हैं। इस्तीफा देने के बाद उसको दूसरे कॉलेज के प्रिंसिपल बना दिया जाता है। अब बात ये आती है कि इतनी पढ़ाई करने के बाद आप समझ सकते हैं कि हमारे बच्चियां और बच्चे कितने मेहनत करके डॉक्टर बनते हैं। डॉक्टर बनने के बाद जो सरकारी हॉस्पिटल है उसकी व्यवस्था आप देखिए। वहाँ के टॉयलेट में लाइटें नहीं है, गंदा पड़ा हुआ है। हॉस्टल में 4-4 बच्चे बच्चियाँ रहते हैं एक रूम में। अगर वो थक जाते हैं, ट्रेनिंग है, 24-24 घंटे काम लिया जाता है। अगर थक जाते हैं, कहीं कोई रेस्ट रूम नहीं जहाँ वो एक झपकी लें। और इसी सब वजह से लेडी डॉक्टर सेमिनार रूम में जाके एक झपकी ले रही थी, आराम कर रही थी, और इतनी बड़ी दुर्घटना घट गई। आज़ादी के क्या मायने हैं? हम आज़ाद हो गए, सिर्फ आज़ाद हो गए हैं? क्या हो रहा है इस देश में? अलार्मिंग है, सोचना पड़ेगा। 1000 लोग इकट्ठा होके रात में और हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में जाके सब तोड़ फोड़ कर देते हैं। आप बताइए, पार्टियां एक दूसरे को ब्लेम करती हैं, इनके लोग थे, इनके आदमी थे। तो ये मतलब आप समझ सकते हैं कितनी दुखद बात है। पूरे हिंदुस्तान के डॉक्टर इकट्ठे हो गए, उन्होंने आंदोलन कर दिया, प्रदर्शन करा। क्या हुआ? निर्भया कांड आपने देख लिया, उसके बाद रेप पर रेप वृद्धि हो रहा है, रुकने के नाम नहीं ले रहा। अब ये बताइए आप कि बंगाल में
चीफ मिनिस्टर ममता दीदी होम मिनिस्टर के चार्ज में है। एक थाने में कोई घटना घट जाती है, थानेदार को सस्पेंड कर दिया जाता है। ममता दीदी आप तो वहाँ के होम मिनिस्टर के चार्ज में हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि इसमें ममता दीदी का कोई गलती है, कोई दोष है। ये व्यवस्था जो है, जिस तरह की हिंदुस्तान में लोगों की सोच है, इस पे सरकार, समाज सेवी, बुद्धिजीवी लोग काबू नहीं पा रहा। और बंगाल का एक तो इतिहास है, सस्ती बर्दाश्त से लेके तमाम कुरीतियों पे रोक लगाने वाले लोग, देश की आज़ादी में अग्रिम पंक्ति में खड़े वाले लोग बंगाल प्रांत के हैं। तो कहीं से कोई ममता दीदी पे बातें नहीं उठाई जा रही है, लेकिन ये हिंदुस्तान की समस्या हो गई है। और इस समस्या में निपटने के लिए एक एक जन को भागीदारी देनी पड़ेगी, आगे आना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अगर ये बच्चे डॉक्टर प्रदर्शन नहीं करते तो इसको आत्महत्या में तब्दील कर दिया जाता है। आप बताइए, सरकार इस पर कड़ा कदम क्यों नहीं उठाती है? क्यों नहीं डर भय है लोगों को? क्या लोग समझता है कि हम बच जाएंगे? ऐसी सोच है तब ये घटना हो रही है। देवियों का देश, 5 दिन बाद रक्षाबंधन है, करोड़ों भाई को बहनें रक्षा बांधेंगी, और ये हिंदुस्तान में ये हो रहा है। आप सोच के देखिए कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। सरकार को कड़ा से कड़ा कदम उठाना पड़ेगा, यहाँ तक कि अगर ऐसे दोषियों को फांसी भी देनी पड़े तो सरकार को परहेज नहीं करनी चाहिए। और ये मैसेज जाना चाहिए कि इतना बड़ा दंड मिलेगा, इतनी बड़ी सजा मिलेगी कि दोषी और जुर्म करने वाले लोग की रूह कांप जाए। तब जाके इस तरह के अपराध पे रोक लगेगा। और ये अपराधी जानवर प्रवृत्ति के लोग होते हैं, और इनको सुधारने का एक ही तरीका है, वो है डर, कड़े कानून, और मैसेज चला जाए पूरे हिंदुस्तान में। एक प्रांत की बात नहीं है, एक स्टेट की बात नहीं है, अपराधी हर जगह इस तरह की मानसिकता के मौजूद है। प्रदर्शन से फर्क पड़ता है, जागरूकता आती है, लोग बातों को समझते हैं और पुलिस व्यवस्था पे दबाव बनता है। ये जो कलकत्ता में जो ये दुखद घटना घटा होगा, मैं सिर्फ वीडियो इस बात के लिए बना रहा हूँ कि आज आज़ादी मनाई जा रही है, हमने मनाया बड़ी धूमधाम से। क्या हम मैसेज ये दे रहे हैं अपने बच्चों को कि हम गुलाम थे, या अभी भी गुलामी में जी रहे हैं? भ्रष्टाचार, अपराध, रेप, ये सारी चीजें हिंदुस्तान में हो रही हैं, और इसी व्यवस्था के हम हिस्सा हैं। व्यवस्था में सुधार होने का नाम ही नहीं हो रहा। जो जहाँ बैठा अपना मन मर्जी कर रहा है, कोई काम बिना रिश्वत का नहीं हो सकता, तो कैसे होगा सुधार? ये ज्वलन समस्या है, और इस पे सरकार को तुरंत सोचनी चाहिए। और सरकार अगले 4 साल बाद ओलंपिक कराए नहीं कराए, वो ज़्यादा मायने नहीं रखता है। हमारा देश सुपर पावर हो जाए, हम ये सब अपराधों से लड़ते रहें, हमारी बेटी बहनें, माँ सुरक्षित नहीं हो, कितनी शर्म की बात है।
इस पे हर हिंदुस्तानी को, हर वर्ग के लोग को गंभीरता से सोचना पड़ेगा, कोई निदान निकालना पड़ेगा, कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। कहते हैं ना कोई राह जरूर होगा। तो सरकार, भारत सरकार खासकर राज्य सरकार से मिलके और पुलिस व्यवस्था को इतनी दुरुस्त की जाए और ऐसे कड़े नियम बनाए जाए कि एक बार अपराध करने वाला की हड्डी कांप जाए, सोच के रूह कांप जाए। एक ज्वलंत उदाहरण था ये आज के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन कई जगह कैंडल मार्च भी हुआ। ये दबाव बनाना भी जरूरी है। हमारे सिप्रासन सिटी में मैं तो धन्यवाद दूंगा स्वाति चौहान जी को, जो आज महिलाओं और पुरुषों को लेके कैंडल मार्च उन्होंने किया। फिलहाल हम सरकार पे, पुलिस पे, लोगों पे दबाव तो बना सकते हैं कि एक कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई उपाय ढूंढी जाए। और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा सरकार से कि एक ऐसे नियम कानून बनाए। बहुत लोगों की फांसी की मांग है कि फांसी दे दी जाए, उनके माता पिता भी ने मांग किया है। और लेडी डॉक्टर जिसके साथ रेप हुआ, अभी जो है पैथोलॉजिस्ट गोस्वामी जी हैं, उन्होंने बताया है कि सिर्फ संजय राय ही दोषी नहीं हो सकता। अपराधी जो पकड़ा गया है इसमें कई लोग लिप्त होने की संभावना है। गैंग रेप है, क्योंकि काफ़ी मात्रा में सीमेंट मिला है, 151 ml मिला है, जो एक व्यक्ति का नहीं हो सकता। उनकी माँ, पीड़िता की माँ ने बोला है कि इतने जो धरना प्रदर्शन बच्चे बच्चियाँ कर रही हैं, डॉक्टर, वो सब हमारी बेटी के बराबर है। अगर इस तरह के एक व्यवस्था नहीं बनाई गई, कानून नहीं बनाया गया, कड़ा नियम नहीं बनाया गया, दंड देने का माध्यम नहीं बनाया गया, तो मुझे नहीं लगता कि इस रेप जैसी घटना पे कमी भी आएगी। रोक लगाने की तो दूर बात है। तो मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि आप कड़ा से कड़ा नियम बनाइए। फांसी देना पड़े तो परहेज मत करिए। हो सके तो ओलंपिक आने वाले 4 साल बाद हिंदुस्तान में मत कराइए, लेकिन इस पे गंभीरता से सोचिए। जय हिंद, जय भारत।